तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th के लिए विषय हिंदी क्लास 10th पाठ वाक्य। तो ये वाक्य के बारे में आज हम लोग कक्षा 10 के लिए देखते हैं पाठ में कि सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि वाक्य। ध्यान रहे कि कक्षा 10 कोर्स और के लिए ये पाठ है। तो वाक्य को देखते हैं। वाक्य इंग्लिश इसको सेंटेंस कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। वाक्य को ही सबसे पहले हमको समझना है। अब आप देखेंगे कि क्लास 9th में अलग है वाक्य, क्लास 10th में अलग है। वाक्य के ही दो भेद हैं और वो दोनों बाद में आप देखेंगे यहाँ कि अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम आइए चर्चा करते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य का क्या मतलब है, क्या वाक्य का अर्थ है और क्या वाक्य की परिभाषा है। परिभाषाओं की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपके लिए एक से ज़्यादा परिभाषाओं की व्यवस्था यहाँ पर किया हुआ है, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए और आप उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। तो पहली परिभाषा अगर हम देखें वाक्य की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा है भाषा की वह लघुतम इकाई जिसके माध्यम से वक्ता माने बोलने वाला अपने भाव एवं विचारों को श्रोता तक संप्रेषित करता है, वाक्य कहलाता है। हो सकता है कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ एक दो शब्द ऐसे हों जो व्याकरणिक दृष्टि से क्लिष्ट हों, आपको और समझने में दिक्कत हो। आप फिर से सुनिए, मैं आपको फिर से समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा कि भाषा की वह लघुतम इकाई जिसके माध्यम से वक्ता अपने भावों एवं विचारों को श्रोता तक संप्रेषित करता है, मतलब पहुंचाता है। जो बोलने वाला है वही वक्ता है, जो बोल रहा है वो वक्ता है, सुनने वाला जो है वो श्रोता है। तो जो बोलेगा कोई बात वो वक्ता है। तो ये वक्ता अपने भावों और विचारों को कुछ उसके दिमाग में आएगा, कुछ मन में आएगा। जैसे मैं इस समय बोल रहा हूँ आप लोगों से, मेरे मन में क्या है, मेरे दिमाग में क्या है कि बच्चों को वाक्य समझ में आ जाए। तो इस तरह से होता है। तो कह रहे हैं श्रोता तक संप्रेषित, जिसको हम बता रहे हैं अपने बातों को, विचारों को, अगर वो पहुंच जा रहा है, संप्रेषित हो जा रहा है, तो उसे वाक्य कहा जाता है। दूसरी परिभाषा अगर देखें और सरल शब्दों में हमने बनाने की कोशिश किया है कि जब शब्द व्याकरण के नियमों से बंधे हो, शब्दों को इधर उधर रख देने से वाक्य नहीं बन सकता। यहाँ कह रहे हैं कि जब शब्द व्याकरण के नियमों से बंधे हो और पूर्ण अर्थ प्रकट करते हो तो वाक्य कहलाते हैं। आपने कोई बात बोला, किसी ने कुछ कहा, उसके पूरी मीन्स, उसका पूरा मतलब आना चाहिए। अगर मतलब आ जाए तो वाक्य है। जैसे तीसरी परिभाषा और सरल करके हम लोग देखते हैं। आशा करता हूँ ये जो सरलतम क्रम है इससे आपको लाभ मिलेगा। वह पद समूह जिससे श्रोता को वक्ता के अभिप्राय का बोध होता है, मतलब का बोध होता है। हमने फिर कहा कि श्रोता कौन है, सुनने वाला, मतलब आप हैं। वक्ता कौन है, बोलने वाला है, जो अपने बातों को, विचारों को आप तक पहुंचा रहा है, तो वाक्य कहलाता है। अब छोड़ दीजिए परिभाषाओं को, इन तीनों परिभाषाओं को हम छोड़ देते हैं। आप एक बार मेरे साथ आकर सोचिए और समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। हम कोई भी बात किसी भी समय विशेष में किसी के सामने रख रहे हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि मुझे एक गिलास पानी लाओ दो, तो क्या ये बात आप पूरी समझ पाए? मेरे दिमाग में था कि मैं एक गिलास पानी पा जाऊं या उससे कह दूं वो समझ जाए। आप समझ गए कि मैं एक गिलास पानी मांग रहा हूं, तो यही है वाक्य, इसी को वाक्य कहते हैं। लेकिन अब यही देखिए, अगर मैं कह दूं एक पानी गिलास लाओ मुझे, या मुझे पानी एक गिलास, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सर क्या बोल रहे हैं। लेकिन अगर मैं कह दूं कि एक गिलास पानी लाओ, तो ये आप वाक्य, तो यही है वाक्य। अगर क्रम में शब्द नहीं बधे हुए हैं तो वाक्य नहीं हो सकता। एक एग्जाम्पल छोटा सा हम देखते हैं। जैसे सत्य की विजय होती है, ये वाक्य पूरा का पूरा है, अपने अर्थ को पूरी तरह से प्रकट कर रहा है कि विजय किसकी होती है, सत्य की।
तो एक समय में कहा गया ये शब्द जो है, ये वाक्य जो है, ये शब्दों का जो समूह है, शब्दों का जो सार्थक समूह है, ये पूरे अर्थ को व्यक्त करता है कि सत्य में हो जाते, अर्थात सत्य की विजय होती है। अब हम लोग सीधे आते हैं वाक्य के परिभाषाओं को समझने के बाद आते हैं कि वाक्य के भेद कितने हैं। तमाम तरह की बातें तमाम ढंग से हम लोग अलग अलग समयों पर बोलते हैं लोगों के सामने। तो इसके आधार पर वाक्यों को दो भागों में बांटा गया है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो अगर हम बात करें अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, तो इनके कुल भेद कितने होते हैं? इनके भेद होते हैं 8। लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान रहे कि ये क्लास 9th में पढ़ा जाएगा अर्थ के आधार पर वाक्य, जैसा कि आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब हम क्लास 10th में बात करते हैं रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ये 3 भेद, इसको हम यहाँ ग्राफ के माध्यम से, ये त्रिभुज के माध्यम से समझ सकते हैं। हमें लिखा है कि रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो पहला है साधारण वाक्य, आप देख सकते हैं, नंबरिंग दे सकते हैं इसको। नंबर 1 साधारण वाक्य या सरल वाक्य। नंबर 2 मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। संयुक्त वाक्य तीसरा नंबर दे दीजिए। प्यारे बच्चों ध्यान रहे, कतई आपको इस नंबरिंग पर नहीं जाना है कि हमने यहाँ पहले को साधारण वाक्य या सरल वाक्य दिया, दूसरे को मिश्र दिया, तीसरे को संयुक्त, और हमने विश्लेषण के समय में समझाते समय दूसरे पर संयुक्त को कर दिया है, तीसरे पर मिश्र को। इन बातों पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आप इसको 3 या इसको आप 2 लिख सकते हैं, बना सकते हैं, एज यू विश, जैसा आप चाहें। ध्यान ये देना है कि रचना के आधार पर 3 भेद ये जो वाक्य के होते हैं, इन्हीं तीनों भेदों को हमको पढ़ना है, समझना है और इन्हीं के एग्जाम्पल्स को देखना है, अभ्यास करना है। क्योंकि हमारे CBSE बोर्ड के द्वारा जो कक्षा 10 के लिए पाठ्यक्रम निश्चित किया गया है वाक्य, इसमें हमको रचना के आधार पर वाक्य इन्हीं तीनों भेदों को ही पढ़ना है। तो इस बात का आपको ध्यान है। आइए चर्चा करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सरल वाक्य की बात करते हैं। सरल वाक्य क्या है? इंग्लिश में इसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। हमने इंग्लिश के वर्ड्स को यूज यहाँ नहीं किया ताकि आप सरलतम दृष्टि से इसको समझ सकें। सिंपल सेंटेंस या सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? डिफिनेशन देखते हैं। जिन वाक्यों में एक कर्ता और एक ही क्रिया होती है वे साधारण वाक्य कहलाते हैं। वे सरल वाक्य कहलाते हैं जहाँ एक ही कर्ता और एक ही क्रिया की बात होती है। कर्ता करने वाला, क्रिया जो कार्य हो रहा है। जैसे मोहन पढ़ता है तो मोहन भी अकेले है, पढ़ने का काम कर रहा है। अब ये कहते हैं मोहन पढ़ भी रहा है और खेल भी रहा है। मोहन बाजार जा रहा है, स्कूल जा रहा है, वहां से खेल के वापस आ रहा है। तो इस तरह की बातें सरल वाक्य नहीं रह जाएंगे। एक कर्ता एक क्रिया की जो बात करे वही क्या है? सरल वाक्य या साधारण वाक्य। एक कर्ता एक क्रिया, एक ही क्रिया की जो बात करे वो साधारण वाक्य, सरल वाक्य। जैसे हम लोग घूमने के लिए नदी पर गए थे, तो ये हम लोग क्या है? हम लोग यहाँ एक वचन की बात करते हैं। यद्यपि हम बहुवचन है, हम सब बहुत से लोग हैं, लेकिन ये जो ग्रुप है, ये जो समूह है, वो जो है इसके आधार पर घूमने के लिए नदी पर गए। दूसरा क्या है? मोहन ने समय पर काम पूरा कर लिया। मोहन कर्ता अकेला है, काम पूरा कर लिया, ये भी एक वचन है। संयुक्त वाक्य देखते हैं दूसरा। तो ये जो संयुक्त वाक्य, रचना के आधार पर वाक्य भेदों में जो दूसरे नंबर पर आता है उसको संयुक्त वाक्य के नाम से समझते हैं। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हों, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हों, तो ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। फिर से समझिए एक बार। हम यहाँ कह रहे हैं कि जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हो या साधारण वाक्य मिले हो, 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों से मिलकर अगर कोई वाक्य बन रहा है वो संयुक्त वाक्य। लेकिन शर्त है, परंतु
क्या शर्त है? सभी वाक्य प्रधान होने चाहिए, सबका अपना महत्व होता है, किसी का इंपॉर्टेंस किसी पर आश्रित नहीं है, सब स्वतंत्र। जैसे वह बाजार गया, ये एक वाक्य है, वह बाजार गया एक वाक्य बन गया, और कह रहे हैं वो और सब्जी लाया, तो सब्जी लाने की एक अलग क्रिया हो गई, बाजार जाने की अलग क्रिया, दो क्रियाएं हैं। ध्यान देंगे, मैंने उसे बहुत समझाया, ये पूरा एक वाक्य बन रहा है, मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना, वह नहीं माना, ये भी एक तरह से आपका दूसरा वाक्य बन गया। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान देना है, ये सूत्र है। सूत्र क्या है? या, वा, अथवा, इसलिए, और, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, एवं आदि से ही ये वाक्य जुड़े होते हैं। अगर परीक्षाओं में पिछले साल की बोर्ड एग्जामिनेशन परीक्षाओं की बात करें या आपके अभ्यास प्रश्नों की बात करें, तो देखा जाता है कि वाक्य को कैसे बदलेंगे, वाक्य को पहचानेंगे कैसे। कभी कभी परीक्षाओं में वाक्य को पहचानने के लिए पूछ लेता है, और कभी कभी साधारण देता है, उसमें कहता है संयुक्त बनाइए, सरल बनाइए, मिश्र बनाइए, इस तरह से। तो आप कैसे करेंगे? ये फार्मूला अगर आपको याद है, ये सूत्र याद है, ये विशेष याद है, ये इंपॉर्टेंस है आपके लिए कि आप इन शब्दों का प्रयोग अगर वाक्य में किया गया है तो आप कह देंगे कि ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। नहीं किया गया है, मिश्र वाक्य दे रहा है या सरल वाक्य दे रहा है और आपसे कह रहा है कि संयुक्त वाक्य में बनाइए, तो आप इन्हीं सूत्र में से किसी भी उपयुक्त शब्द को, जो शब्द वहां पर उचित प्रतीत होता हो, उसका प्रयोग करेंगे और उसको उस वाक्य में रखेंगे तो वो संयुक्त वाक्य बन जाएगा। अर्थात संयुक्त वाक्य बनाने के लिए शर्त है कि संयुक्त वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। तीसरी बात करते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की बात करते हैं, जैसा कि आपने देखा सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। अब बात करते हैं हम लोग मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य भी वही बात कह रहे हैं, संयुक्त वाली बात ही मिश्र में भी चर्चा होगी। यहाँ भी एक से ज्यादा सरल वाक्य की बात होगी, जैसे ऐसे वाक्य जो एक से अधिक वाक्यों से मिलकर बने, यही बात यहाँ पर भी थी और यहाँ भी मिश्र में। ऐसे वाक्य जो एक से अधिक वाक्यों से मिलकर बने हों, किंतु उनमें एक प्रधान उपवाक्य तथा अन्य शेष आश्रित उपवाक्य, एक प्रधान उपवाक्य और अन्य शेष आश्रित उपवाक्य हो। यही एक इंपॉर्टेंट बात है जो मिश्र को संयुक्त से अलग कर देती है। वो कौन सी बात है कि प्रधान उपवाक्य एक होगा और दूसरे जितने भी दो या दो से अधिक जितने भी वाक्यों से उपवाक्यों से मिलकर बना है वो सब के सब क्या हो जाएंगे? आश्रित उपवाक्य हो जाएंगे। यही शब्द संयुक्त वाक्य से मिश्र को अलग कर देता है और यही हमको बनाए रखना है क्वालिटी। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैं उस लड़के से मिला जो कार चला रहा था। अब डिपेंड ये करता है कि मैं किससे मिला। आपने कहा कि मैं उस लड़के से मिला, किससे मिला? अरे उस लड़के से मिला जो क्या कर रहा था? कार चला रहा था। तो कार चलाने की बात जो आधारित है मिलने की बात उस लड़के से, किस लड़के से मिले? जो कार चला रहा था। तो ये हो गया प्रधान हुआ, तो ये हो गया आश्रित हुआ। फिर दूसरा उदाहरण एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि मोहन ने जो कार्ड छपवाए थे, मोहन ने जो कार्ड छपवाए वे शादी के लिए थे। कार्ड की जो है, जो कार्ड छपवाए वो शादी के लिए थे। तीसरा एग्जाम्पल कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। तो अब प्रधान उपवाक्य ये है कि सफल वो होता है जो परिश्रम करता है। ये भी आप देख सकते हैं कि एक सफल होना आश्रित है किस पर? परिश्रम करने पर। फिर यहाँ भी विशेष है, वही बात जो यहाँ पर हमने विशेष दिया था वही विशेष आपके पास यहाँ आ जा रहा है। और ये आप देख ले रहे हैं कि जैसा वैसा, जो सो, जिसकी उसकी, जहां वहां, जब तब, जैसी वैसी, यदि तो, जब तक तब तक, जिन्हें उन्हें। ये जो शब्द हैं, ये जो योजक शब्द हैं, जोड़ने वाले शब्द हैं, यही वे शब्द हैं जो विशेषता प्रकट करते हैं संयुक्त वाक्य की। अगर आपको संयुक्त वाक्य बनाना है तो इन शब्दों का प्रयोग करना होगा, करना अनिवार्य होगा।
अगर आपको पहचानना है कि ये संयुक्त वाक्य है कि सरल वाक्य है कि मिश्र वाक्य है, तो मिश्र वाक्य अगर यहाँ पर किसी भी वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग अगर किया गया है, जैसा वैसा जो सो जिसकी उसकी जहाँ वहाँ जब तब जैसी वैसी यदि तो जब तक जिन्हें उन्हें, इनमें से कोई भी एक शब्द अगर प्रयोग किया गया है वाक्य में, तो वो मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य है कहलाता है। आइए चर्चा करते हैं अभ्यास की। आशा करता हूँ, पूरा विश्वास है, भरोसा है बेटा कि आप लोगों को ये पूरी की पूरी तीनों बातें समझ में आ गई होंगी। रचना के आधार पर हम लोगों ने जिस तरह से वाक्य तीन भेदों की बात किया उसको आप समझ लिए होंगे। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप अपने दिमाग पर, मस्तिष्क पर जोर डालिए और देखिए कि अभ्यास आप कर लेते हैं। अगर आप कर लेते हैं सरलतापूर्वक तो निश्चित रूप से आपने वाक्य को समझ लिया है, नहीं तो आपको दोबारा देखने की जरूरत है। एक बार, दो बार, तीन बार इस वीडियो को देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए। मनोज घर आते ही मैच देखने लगा। क्या करना है? निम्नलिखित वाक्यों को रचना के आधार पर पहचान कर लिखिए। तो आप चूंकि यहाँ रचना के आधार पर वाक्य पढ़े, हमने आपको पढ़ाया भी रचना के आधार पर वाक्य। क्लास 10th के सिलेबस में भी रचना के आधार पर ही वाक्य भेद है। तो इसी अभ्यास को करना है कि मनोज घर आते ही मैच देखने लगा। ये कौन सा वाक्य? वाक्य भेद लिखना है। देन जो छात्र खेल में रुचि लेते हैं वे स्वस्थ रहते हैं। इसको आप बताएंगे कौन सा भेद है। उसके बाद है आप चाय लेंगे अथवा कॉफी। ये भी वाक्य भेद आप बताइए। बच्चे जो सड़क पार करनी थी, बच्चे को सड़क पार करनी थी पर वह साइकिल से टकरा गया। ध्यान देंगे बेटा। देख, कठिन लगने वाले विषय को भी उसने याद कर लिया। कठिन लगने वाले विषय को भी उसने याद कर लिया। इन पांचों वाक्यों के भेद आशा करता हूँ आपको आ रहा होगा। मैं आपको बहुत देर परेशान न करके इनके एग्जांपल्स भी बता रहा हूँ, लेकिन होमवर्क लेने के लिए, नोट करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। ये है, यहाँ पर ये क्या है? मनोज घर आते ही मैच देखने लगा। आप देख सकते हैं कि ये सरल वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट देखेंगे, जो छात्र खेल में रुचि लेते हैं वे स्वस्थ रहते हैं। तो जो वे, ये आप ढूंढेंगे अगर तो शायद आपको संयुक्त वाक्य में ये मिल सकता है। अगर आपको मिल रहा है, अगर आपको दिख रहा है तो आप देख सकते हैं इसको। तो नहीं मिल रहा है तो आप सीधे चले आइए विशेष में, मिश्रित वाक्य में आइए। मिश्रित में देखेंगे तो जो मिल जाएगा आपको। तो आप देख रहे हैं कि जो वे, तो यहाँ पर क्या है? जो छात्र खेल में रुचि लेते हैं वे स्वस्थ रहते हैं। ये क्या है? मिश्र वाक्य। वेरी गुड। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप चाय लेंगे अथवा कॉफी। तो यहाँ पर क्या है? अथवा आपका ये क्या बना दे रहा है? इस अथवा ही इसको संयुक्त बना दे रहा है। वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चे को सड़क पार करनी थी पर वह साइकिल से टकरा गया। ये जो पर शब्द है ये आपको इसको संयुक्त बनाने का कार्य कर रहा है। डियर स्टूडेंट, आप ध्यान देंगे। लास्ट है, कठिन लगने वाले विषय को भी उसने याद कर लिया। मैंने जानबूझकर इसको थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल बनाया ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। आपको पता ही यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं। ये न तो संयुक्त है न ही मिश्रित है, केवल और केवल क्या है? सरल वाक्य का उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप एक से ज़्यादा बार इसको देखिए, समझिए और होमवर्क में आप ध्यान देंगे कि ये जो आप देखेंगे कि मिश्रित वाक्य, ये जो शब्द है इनका प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। संयुक्त वाक्य, ये जो योजक शब्द है इनसे इनका भी प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए और सरल वाक्य भी 10 उदाहरण लिखिए। तो आशा करता हूँ कि आज का काम आप करेंगे और भाषा की कॉपी में इसको लिखेंगे। थोड़ा सा बेटा एक रिक्वेस्ट और भी है, स्टे होम सेव लिव्स। आशा करता हूँ इस लाइन को समझेंगे और ऐसा करेंगे।